वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें जो पेपर लास्ट का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है टॉक्सिकोलॉजी, उसकी यूनिट नंबर थर्ड के बारे में बेसिक डिटेल से हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, यूनिट नंबर थर्ड जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस अंदर आ जाते हैं किसी भी कारणवश, तो क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसे बाहर निकालती है, ठीक है? कैसे भी करके, वो कैसा भी सबस्टेंस हो सकता है। ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? अब सुनो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस है जिसमें बॉडी टॉक्सिन सबस्टेंस को, टॉक्सिन मतलब हानिकारक, ठीक है? जिसको हम टॉक्सिकेंट भी बोलते हैं, उसको केमिकली मॉडिफाई करेगी पहले, और फिर उसको जो है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म बना देगी, तो फिर उसके बाद में उसको क्या करेगी, उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर देगी बॉडी से बाहर। तो आप कहोगे सर ये मतलब उसको केमिकली मॉडिफाई क्यों किया जाता है, ऐसे है वैसे है। तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। मतलब वो हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, पानी के साथ घुल के नहीं आते हैं। तो हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि फैट वाली होती है, तो उसमें वो हानिकारक पदार्थ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो फैट में से उन टॉक्सिन को निकाल नहीं सकती, ठीक है? मतलब डायरेक्ट उनको बाहर नहीं निकाल सकती, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर सोल्यूबल में। यानी कि आपको एक ऐसा मैकेनिज़्म अपनी बॉडी में करवाना पड़ेगा जिससे फैट में जो हानिकारक जो केमिकल हैं, वो पहले चेंज होंगे वाटर सोल्यूबल में, और फिर वाटर सोल्यूबल जब हो जाएगा उसके बाद में हमारी जो बॉडी की प्रोसेस है, जिसमें हमारी किडनी होती है, यूरिन के थ्रू या फिर स्वीट्स के थ्रू उस टॉक्सिन को बाहर एक्सट्रैक्ट कर देगी। समझ रहे हो? अब क्या कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा फिर? आई मीन ये जो फैट सोल्यूबल जो टॉक्सिन है, वो वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन में कैसे या केमिकल में कैसे चेंज होंगे? तो ये काम करता है मेनली लीवर। लीवर ये सारा काम करता है, ठीक है? तो मतलब जो भी आप हानिकारक चीज़ खाओगे ना फैट में घुली हुई, तो वो सबसे पहले आपके लीवर के पास जाएगा। लीवर उसके सारे-सारे टॉक्सिकेंट को, ठीक है? टॉक्सिकेंट को कन्वर्ट करेगा किसमें? वाटर सोल्यूबल के अंदर। और फिर जब वाटर सोल्यूबल वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, उसके बाद में वो चीज़ कहाँ जाएगी? वो चीज़ जाएगी किडनी के पास। किडनी फिर उसको क्या करेगी? फ़िल्टर करेगी, और फिर उसको यूरिन के थ्रू या फिर स्वीट्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर फेंक देगी। अब आप कहोगे सर ये बॉडी से बाहर क्यों फेंक रही है? तो भाई देखो, जो भी केमिकल जो टॉक्सिन है, उसको बॉडी ज़्यादा देर के लिए अंदर नहीं रख सकती है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए बॉडी उसको तुरंत बाहर एक्सक्रीट करना चाहती है। तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में बॉडी जो उसको बाहर फेंक देगी। ठीक है? तो ये है बॉडी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल से टर्म में तो अगर आप समझोगे तो ये है। अब देखिए, फैट सोल्यूबल पॉइज़न, पॉइज़न ही बोलेंगे ना, जो टॉक्सिन है उसको पॉइज़न बोलेंगे, हानिकारक है। उसको वाटर सोल्यूबल बना करके बॉडी से बाहर निकालना ही क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके? अब देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? मतलब ये मैकेनिज़्म कहाँ होती है? तो भाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीवर में होता है, ठीक है? कुछ एक्सटेंट तक किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और स्किन में भी होता है। मतलब कुछ हद तक अगर आप देखोगे तो फिर किडनी भी कर देती है, कुछ तो इंटेस्टाइन भी कर लेता है, लंग्स भी और स्किन भी। अब तुम्हें दिक्कत पता क्या आ रही है? तुम्हें दिक्कत ये आ रही है कि सर ऐसे कौन-कौन से फैट हैं जिनमें ये हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं, है ना? वो हमें बताने हैं। तो भाई देखो, फैट में काफ़ी सारे क्या होते हैं? हार्मफुल टॉक्सिकेंट होते हैं, ठीक है? जैसे कि कौन-कौन से टॉक्सिकेंट हैं? देखो, नंबर 1 ऐसा टॉक्सिकेंट जो फैट में सोल्यूबल होता है, जो है डीडीटी, डीडीटी, ठीक है? दूसरा टॉक्सिकेंट कौन सा होता है? पीसीबी, यानी कि पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं क्या? पीसीबी। तो ये हो गए टॉक्सिकेंट, एक केमिकल है ये जो हमारे फैट में घुल करके हमारी बॉडी तक पहुँचते हैं, ठीक है? और एक और जो है वो है स्टेरॉइड लाइक टॉक्सिन, स्टेरॉइड टाइप के, स्टेरॉइड लाइक टॉक्सिन, ठीक है? ये सारे जो हैं वो फैट के अंदर, ठीक है, डिज़ोल्व होकर के या उनके साथ आ करके हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इन चीज़ को लेकर के? तो देखो भाई, वाटर में सोल्यूबल नहीं होती हैं तीनों चीज़ें, डीडीटी, पीसीबी और स्टेरॉइड लाइक टॉक्सिन। तो फिर इनको यूरिन से सीधा बाहर या स्वीट से सीधा बाहर नहीं निकाल सकते, ये प्रॉब्लम है। तो फिर इनको बाहर कैसे निकालेंगे? तो पहले इन्हें बॉडी में वाटर सोल्यूबल बनाना होगा, ठीक है? वाटर सोल्यूबल बनाने के बाद में बॉडी इन्हें आसानी से किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू और स्वीट के थ्रू एक्सक्रीट कर सकती है, ठीक है?
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज़्म होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैकेनिज़्म है, उसको हम यहाँ पर 2 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? कितने में? 2 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? फेज़ फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पर फंक्शनलाइज़ेशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है? कुछ क्रियात्मक जो रिएक्शंस है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम्स टॉक्सिन को थोड़ा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एंजाइम्स याद रखना। मतलब जो हमारे पास में टॉक्सिन आ रहे हैं ना, फैट सोल्यूबल टॉक्सिन जो है, उनको एंजाइम थोड़ा-सा क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है? इसमें कौन-कौन सी रिएक्शन होती है वो देख लीजिए। पहले तो इसमें होगा ऑक्सीडेशन, जो हमारे पास में टॉक्सिन है ना, उसका तो पहले क्या होगा, डेशन होगा, फिर उसका रिडक्शन होगा और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ये 3 स्टेप जब हो जाएँगे तो वो बेसिकली टूट जाएगा वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना, टॉक्सिन के अंदर। इसमें इम्पोर्टेंट एंजाइम कौन-सा है, वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट एंजाइम। जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ऐसे टॉक्सिन को तोड़ने में, वो है साइटोक्रोम, ठीक है? साइटोक्रोम P450, ठीक है? ये वाला एंजाइम जो है, वो ज़्यादा काम करता है, ठीक है? इस वाले फेज़ के अंदर। इसमें क्या होता है, इस फेज़ के अंदर ये रहा ना देखो हमारे पास में, ये साइटोक्रोम इसका मेन एंजाइम है। क्या होता है, इस फेज़ के अंदर जो है, वो टॉक्सिन में फंक्शनल ग्रुप्स वो ऐड कर दिए जाते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, टॉक्सिन के साथ में, ठीक है? फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं ना, वो ऐड कर दिए जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप कौन-कौन से होते हैं? कौन-कौन से ऐड कर सकते हैं? तो भाई देखो सीधी सी बात है, या तो ओएच जो ग्रुप होगा, वो जोड़ दिया जाएगा या फिर एनएच जो ग्रुप होगा, उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? ये 2 फंक्शनल ग्रुप में शामिल किए जाते हैं, ठीक है? एक चीज़ इसमें नोट करने वाली ये है कि कभी-कभी फेज़ फर्स्ट के बाद टॉक्सिकेंट और ज़्यादा रिएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं? खतरनाक हो जाते हैं या और ज़्यादा टॉक्सिन बन सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायो एक्टिवेशन, मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन ही कहेंगे फिर उसको फिर क्या बोलेंगे अपन? बायो एक्टिवेशन। तो ये चीज़ आप याद रखना। छोटे क्वेश्चन्स में ये शामिल हो सकता है, जो आपके पहला क्वेश्चन आता है ना आपका, उसमें छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ बायो एक्टिवेशन, ठीक है? तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो फेज़ फर्स्ट होता है, उसमें अगर टॉक्सिन मोर टॉक्सिन बन जाता है, तो फिर वो क्या कहलाता है? बायो एक्टिवेशन कहलाता है, ठीक है? अब दूसरा क्या होता है? फेज़ नंबर सेकंड की बात करें, ठीक है? पेज नंबर सेकंड जो होता है उसमें कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है, ठीक है? कोई चीज़ों को जोड़ने की रिएक्शंस होती है, ठीक है? तो इसमें कौन सी चीज़ जुड़ेगी वो आप देख लीजिए। पेज सेकंड का मेन पर्पस होता है फेज फर्स्ट के प्रोडक्ट को किसी एंडोजेनस मॉलिक्यूल के साथ में अटैच करना होता है, ठीक है? एंडोजेनस मॉलिक्यूल के साथ में अटैच करना होता है, ताकि कंपाउंड ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बन सके। भाई जितना ज़्यादा आप उसको पानी में घोल सकने वाला मॉलिक्यूल बनाओगे ना, उतना आसान रहेगा बॉडी से उसे बाहर फेंकने के लिए, ओके? अब देखो कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स हम जोड़ सकते हैं? तो भाई सीधी-सी बात है, एक तो हमारे पास में है ग्लूकोरोनिडेशन, दूसरा है सल्फेशन, तीसरा है एसिटिलेशन, चौथा है मेथिलेशन और पाँचवां है ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशंस। ये हमारे पास में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हम फेज फर्स्ट के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ में क्या करते कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। मतलब फेज फर्स्ट से आए हुए प्रोडक्ट के साथ में हम इनको जोड़ देंगे तो वो और भी ज़्यादा ईज़ी वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। ठीक है? ये सब काम करने से क्या फ़ायदा होगा, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई देखो, इन सबको अगर हम टॉक्सिन साथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो ये है जो पोलर टाइप के केमिकल बन जाएँगे और ये ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाएँगे, ठीक है? याद रखना आप, ठीक है? इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जब दोनों फेज हो जाते हैं ना बाय ट्रांसफॉर्मेशन के, तो फाइनल स्टेप आता है एक्सक्रीशन का, मतलब उसको बाहर फेंकने का, ठीक है? अब एक्सक्रीशन कैसे करेंगे? तो यूरिन के थ्रू करेंगे, इतना तो आप याद रखो। तो लास्ट स्टेप एक्सक्रीशन का आएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास में जो टॉक्सिकेंट थे वो यहाँ पर फैट से मॉडिफाई होकर के वाटर सोल्यूबल बन चुके हैं, तो उसको बाहर फेंकेंगे। तो उसके लिए कौन काम आएगा भाई? किडनी जो है वो काम करती है, ठीक है?
कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ है, ये आप कर सकते हो। टॉक्सिकेंट जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो फेज़ फर्स्ट में इस एंजाइम की हेल्प से जो कि मीडिएट रिएक्शन होती है, वो सेकंड फेज़ के लिए उसको बनाएगा। फिर सेकंड फेज़ में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, उसके बाद में वो वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट में बनेगा और उसको फिर बाद में एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू यूरिन के प्रोडक्ट माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मे बी दूसरा जो और टॉपिक है वो भी हम यहाँ पर जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। ओके?